Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Today is 5th January 2022 and today's important anatomical points are: first point, largest muscle gluteus maximum. हमारे बॉडी का लार्जेस्ट मसल है ग्लूटियस मैक्सिमस। मोस्ट फ्लेक्सिबल मसल, हमारी बॉडी का मोस्ट फ्लेक्सिबल मसल कौन सा है? तो आप बताएंगे टंग, यानी हमारी जीभ। नेक्स्ट पॉइंट, कॉमन कैरोटिड आर्टरी बाइफरगेट्स एट द लेवल ऑफ। हमारी जो कॉमन कैरोटिड आर्टरी है वो किस लेवल पर आकर दो हिस्सों में बढ़ जाती है, बाइफरगेट होती है? तो आप बताएंगे C4 लेवल पर। C4 लेवल पर आकर हमारी कॉमन कैरोटिड आर्टरी बाइफरगेट हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, एरोटा बाइफरगेट्स। एरोटा जो है वो बाइफरगेट होती है L4 लेवल पर। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रेकिया यानी विंड पाइप किस लेवल पर बाइफरगेट होता है? तो आप बताएंगे T4 से लेकर T5 के बीच। T4 T5 के बीच में जो ट्रेकिया है वो बाइफरगेट होता है। नेक्स्ट पॉइंट, स्पाइनल कॉर्ड टर्मिनेट्स। स्पाइनल कॉर्ड किस लेवल पर जाकर टर्मिनेट होती है, खत्म होती है? इसके लिए दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछता है कि अडल्ट में स्पाइनल कॉर्ड किस लेवल पर टर्मिनेट होती है, तो आप बताएंगे L1 या L1 से L2 के बीच। L1 या L1 से L2 के बीच। और अगर स्मॉल चिल्ड्रन में पूछता है तो आप बताएंगे L3 लेवल पर या फिर L3 L4 के बीच। नेक्स्ट पॉइंट, ईसोफेगस टर्मिनेट्स। हमारा जो फूड पाइप है, ईसोफेगस है, जो स्टमक को माउथ से कनेक्ट करता है, वो किस लेवल पर जाकर टर्मिनेट होता है, खत्म होता है? तो आप बताएंगे T11 के लेवल पर। T11 पर ईसोफेगस टर्मिनेट हो जाता है, खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, शॉर्टेस्ट, ब्रॉडेस्ट, मोस्ट कर्व्ड रिब। आपको बताना है सबसे छोटी, सबसे चौड़ी और सबसे मुड़ी हुई रिब कौन सी होती है? तो सही जवाब आएगा फर्स्ट रिब। हमारी जो पहली पसली है वो सबसे ज़्यादा छोटी, चौड़ी और कर्व्ड होती है। नेक्स्ट पॉइंट, हमारा जो स्कल है उसमें टोटल 22 बोन्स पाई जाती हैं, जिसमें से 14 बोन्स तो फेशियल की होती हैं और 8 बोन्स होती हैं क्रेनियम की। याद रखिएगा, फेस की 14 बोन्स और क्रेनियम की 8 बोन्स मिलकर हमारे स्कल का निर्माण करती हैं और इसमें टोटल 22 बोन्स होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पर क्रेनियल नर्व से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखिएगा लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व है वेगस। लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व है वेगस, और इस वेगस नर्व को यदि स्टिमुलेट किया जाता है तो हमारी हार्ट रेट कम हो जाती है। नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व। शरीर की सबसे छोटी क्रेनियल नर्व यदि आपसे कोई पूछे तो आप बताएंगे ट्रोकियल क्रेनियल नर्व। ट्रोकियल क्रेनियल नर्व फोर्थ क्रेनियल नर्व के रूप में जानी जाती है, और जो वेगस है वो आपके 10th क्रेनियल नर्व है। नेक्स्ट पॉइंट, लार्जेस्ट ऑर्गन। हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है? तो आप बताएंगे स्किन। नेक्स्ट पॉइंट, ओनली मूवेबल बोन ऑफ स्कल। हमारे स्कल की एकमात्र ऐसी बोन जो कि मूव कर सकती है, कौन सी है? तो आप कहेंगे ये हमारी मैंडिबल बोन है, यानी हमारा जो जबड़ा है, नीचे वाला जबड़ा, इसकी जो बोन है जिसे आप मैंडिबल के नाम से जानते हैं, ये हमारे शरीर, हमारे स्कल की एकमात्र मूवमेंट करने वाली यानी मूवेबल बोन मानी जाती है। नेक्स्ट, फर्स्ट बोन ओसिफाई इन द बॉडी। हमारे शरीर में ऐसी कौन सी बोन है जो सबसे पहले ओसिफाई होती है,
यानी उसकी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में आती है, डेंसिटी को प्राप्त करती है, हार्ड होती है, तो आप बताएंगे क्लेविकल बोन को। क्लेविकल इज अ फर्स्ट बोन दैट बिकम्स ओसिफाइड। नेक्स्ट पॉइंट, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि फर्स्ट वर्टिब्रे को आप किस नाम से जानते हैं, तो आप बताएंगे एटलस। आपसे यदि पूछा जाए कि सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रे किस नाम से जाना जाता है, तो आप बताएंगे एक्सिस। प्रीवियस एग्जाम में इन दोनों ही पॉइंट्स को पूछा गया है, इंपॉर्टेंट हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आप अपने रिवीजन के लिए इस वीडियो में बताई जा रही सभी स्लाइड्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, थ्रस्ट सेंटर। हमारा जो थ्रस्ट सेंटर है, जो हमारी प्यास को रेगुलेट करता है, वो हाइपोथैलेमस में पाया जाता है। हाइपोथैलेमस इज अ मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। नेक्स्ट पॉइंट, स्वेलविंग एंड वॉमिटिंग सेंटर। हमारा स्वेलविंग और वॉमिटिंग सेंटर मेड्यूला में पाया जाता है। याद रखिएगा, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा एक ऐसा पार्ट है हमारे ब्रेन का जहां पर लगभग सभी वाइटल सेंटर्स पाए जाते हैं। वाइटल सेंटर्स का मतलब है जैसे रेस्पिरेशन हो गया, कार्डियोवैस्कुलर हो गया, ये सभी सेंटर्स मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, यदि आपसे पूछा जाए कि ट्रू रिब्स कितनी होती हैं, तो आप बताएंगे टोटल 7 रिब्स जो हैं वो ट्रू रिब्स होती हैं, और या फिर आप कह सकते हैं 1 से लेकर 7 तक, यानी जो शुरुआती 7 पसलियां हैं वो ट्रू रिब्स कहलाती हैं। इसके बाद यदि आपसे पूछा जाए फॉल्स रिब कौन कौन सी हैं, तो आप बताएंगे 8 से लेकर 12 तक। 8वीं से लेकर 12वीं तक की जो रिब्स हैं वो सभी फॉल्स रिब कहलाती हैं, और ये टोटल 5 इन नंबर होती हैं। इसके अलावा 11th और 12th रिब को, 11वीं और 12वीं पसली को हम फ्लोटिंग रिब कहते हैं, क्योंकि इसका एक सिरा आगे स्टर्नम तक नहीं जुड़ा होता। सो दीज आर नोन एज फ्लोटिंग रिब्स। याद रखिएगा, टोटल 12 पेयर्स ऑफ रिब पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, शॉर्टेस्ट पार्ट ऑफ द कॉलॉन इज असेंडिंग कॉलॉन। हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है, जिसे आप कॉलॉन के नाम से भी जानते हैं, उसमें जो ये असेंडिंग पार्ट है, ये इसका सबसे शॉर्टेस्ट पार्ट माना जाता है। और याद रखिएगा, हमारी डाइट में जितना भी वाटर कंटेंट होता है उसका एब्जॉर्प्शन इसी लार्ज इंटेस्टाइन या कॉलॉन से होता है। नेक्स्ट पॉइंट, फंक्शनल टिश्यू ऑफ लंग्स इज एल्विलाई। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि लंग्स का फंक्शनल टिश्यू कौन सा होता है, तो आप बताएंगे एल्विलाई। नेक्स्ट पॉइंट, चीफ मसल ऑफ इंस्पायरेशन। रेस्पायरेशन के दौरान जब हम एयर को इनहेल करते हैं यानी इंस्पायर करते हैं, तो उस समय मुख्य मसल कौन सा काम में लिया जाता है, तो आप बताएंगे डायफ्राम। डायफ्राम इज अ मेन मसल ऑफ इंस्पायरेशन। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रूनर्स ग्लैंड फाउंड इन ड्यूडेनम। ब्रूनर्स जो ग्लैंड है ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट यानी ड्यूडेनम में पाई जाती है। प्रीवियस एग्जाम में इसे पूछा गया है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है हमारी टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड की जा सकती है। फर्स्ट पार्ट होता है ड्यूडेनम, फिर आता है जेजुनम और फाइनली इलियम पार्ट। सो जो ब्रूनर्स ग्लैंड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट यानी ड्यूडेनम में पाई जाती है, और इस ड्यूडेनम की कुल लंबाई अप्रॉक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर्स के आसपास होती है। नेक्स्ट पॉइंट, लार्जेस्ट लिम्फॉइड ऑर्गन। लार्जेस्ट लिम्फॉइड ऑर्गन होता है स्प्लीन। हमारा जो स्प्लीन है, प्लीहा है, इसे हम लार्जेस्ट लिम्फॉइड ऑर्गन के नाम से जानते हैं। ये ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी के नाम से भी जाना जाता है, यानी आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं इसे। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रीवियस एग्जाम में कई बार इसे पूछा गया है कि जब हम किसी क्लाइंट में सीएसएफ का सैंपल लेना चाहते हैं, इसके लिए जो स्पाइनल टैप प्रोसीजर किया जाता है या लंबर पंक्चर जो प्रोसीजर किया जाता है, उसमें
किस साइट पर पंक्चर किया जाता है, पंक्चर साइट आपसे पूछी जाती है। तो याद रखिएगा, अगर आप अडल्ट्स के अंदर लंबर पंक्चर करने जा रहे हैं तो जो निडल है उसे आप L3 L4 वर्टिब्रे के बीच में इंसर्ट करेंगे, यानी अडल्ट के लिए लंबर पंक्चर साइट है L3 L4 के बीच। और यदि चिल्ड्रंस की बात की जाए तो उनमें L4 L5 वर्टिब्रा के बीच में लंबर पंक्चर किया जाता है, चिल्ड्रंस में L4 L5 के बीच। प्रीवियस एग्जाम में इस पॉइंट को कई बार पूछा गया है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके रिवीजन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है लॉन्गेस्ट मसल। हमारे बॉडी की सबसे लंबी मसल का नाम है सार्टोरियस। सार्टोरियस इज अ लॉन्गेस्ट मसल ऑफ आवर बॉडी। नेक्स्ट पॉइंट, लार्जेस्ट साइनोवियल जॉइंट। हमारे शरीर का सबसे बड़ा साइनोवियल जॉइंट कौन सा है, तो आप बताएंगे नी जॉइंट। साथ ही याद रखिएगा, जो हमारा नी जॉइंट है, हमारे घुटने का जॉइंट है, ये बॉडी का सबसे कॉम्प्लेक्स जॉइंट भी माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, थिकेस्ट नर्व। हमारे बॉडी में थिकेस्ट नर्व कौन सी है, तो आप बताएंगे सियाटिक नर्व। थिक, और इसकी जो साइज होती है लगभग हमारी स्मॉल फिंगर के अप्रॉक्स होती है। नेक्स्ट पॉइंट, लेब्रस नर्व। लेब्रस नर्व के नाम से हम मीडियल नर्व को जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, म्यूजिशियन नर्व। म्यूजिशियन नर्व अल्नर नर्व को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, टेलर्स मसल। टेलर्स मसल्स के नाम से हम सार्टोरियस को जानते हैं। सार्टोरियस मसल्स को ही हम टेलर्स मसल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है बॉक्सर मसल। बॉक्सर मसल के नाम से हम सिरेटस एंटीरियर मसल को जानते हैं। याद रखिएगा, बॉक्सर मसल के नाम से हम सिरेटस एंटीरियर मसल को जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, च्युइंग मसल, यानी कि खाना खाते समय वह मसल जो चबाने में मुख्य रूप से उपयोग में लिया जाता है उसे हम बक्सीनेटर मसल के नाम से जानते हैं। BUCCINATOR, बक्सीनेटर मसल च्युइंग मसल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, स्मॉलेस्ट मसल। हमारे शरीर का सबसे छोटा मसल कौन सा है, तो आप बताएंगे स्टेपिडस। स्टेपिडस मसल इज अ स्मॉलेस्ट मसल ऑफ आवर बॉडी। नेक्स्ट आता है पॉइंट, स्ट्रॉन्गेस्ट मसल। हमारे शरीर का सबसे मजबूत मसल कौन सा है, तो आप बताएंगे मैसेटर मसल। मैसेटर मसल आपके जबड़े में पाया जाता है। इट इज़ अ स्ट्रॉन्गेस्ट मसल। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को इंक्लूड किया है जो कि प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और अपकमिंग एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग इम्पॉर्टेंट हैं। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। साथ ही साथ इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।